that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. सर्वेलेंस हो रहा है, वही अब हर आम आदमी के मोबाइल पे होगा। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं वो विषय आपके मोबाइल फोन के यूसेज से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के हंगामा हुआ, संसद का सत्र चल रहा है, तो जाहिर है अगर मुद्दा इंटरेस्टिंग हो और सत्ता पक्ष की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया हो तो विपक्ष उस पर हंगामा तो करेगा ही। मैं बात संचार साथी ऐप की कर रही हूँ। दरअसल दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से तमाम मोबाइल निर्माताओं को, कंपनियों को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अब जितने नए फोन्स वो बाजार में लॉन्च करेंगे या जितने फोन्स बाजार में उतारेंगे उन सभी में संचार साथी ऐप को मैंडेटरली उन्हें इंश्योर करना होगा कि फोन में इंस्टॉल्ड है। इतना ही नहीं, जो पुराने यूजर्स हैं जिनके पास पहले से मोबाइल फोन है और हाल फिलहाल में वो नया फोन नहीं खरीदने वाले हैं, वो इसे ऐप स्टोर के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फोन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरीके का ये ऐप है, इसे लेकर के तमाम तरह के दावे किए गए, मसलन आपकी सुरक्षा को लेकर, स्पैमर से आपको कैसे बचाया जा सकता है, साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो, फोन फ्रॉड आपके साथ ना हो, आपके फोन का गलत इस्तेमाल ना हो, इस तरह की दलीलें देते हुए आपका फोन क्लोन ना हो, कहीं और आपका फोन पैरेलली इस्तेमाल ना हो रहा हो, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कही गई और ये कहा गया कि ये ऐप आपको इन तमाम समस्याओं से बचाएगा। यानी कि वो तो एक ऐसी जादू की छड़ी के जैसी है जिससे आप साइबर फ्रॉड होने से बच जाएंगे, और अगर गलती से खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा जिसने आपके साथ ये फ्रॉड किया है। लेकिन इस ऐप को लेकर के सवाल ये कि इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? अगर ये इतना काम का ऐप है, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही हैं कि इस ऐप के जरिए लोगों की निजता का हनन होगा, लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करने वाला इस ऐप को बताया गया है। उनका ये कहना है कि इस ऐप के जरिए आपकी निजी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, सरकार उसे देखने की कोशिश कर रही है। कुछ इसी तरह की और भी रिएक्शन सामने आई हैं। पहले जरा सुन लेते हैं कि विपक्ष आखिर इस ऐप को लेकर के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर उन्हें आपत्ति और उन्हें लगता है कि ये एक व्यक्ति की निजी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है उसे झांकने का एक जरिया है। उसकी प्राइवेसी कहीं प्राइवेट नहीं रहेगी, यानी आपकी निजता निजी होगी ही नहीं। आपके फोन के जरिए सरकार सब कुछ देख सकती है कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है। सुन लेते हैं जरा। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. In every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन government is saying it's for national security, so that cannot be an issue. The fraud will be easy to report. The government for national security. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this
at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. तो ये तो बात हुई प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो इस संचार साथी ऐप को लेकर के कई सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि वो तो ये कह रही हैं कि लोगों की निजता का हनन होगा इस ऐप के जरिए, और सरकार इसे मैंडेटरी बनाकर लोगों की निजता के अधिकार के सीधे सीधे दायरे में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। प्रतिक्रियाएं और भी हैं, आपको वो भी सुननी चाहिए। देश को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? आप सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप सिंगापुर की तरह क्यों नहीं करते? वो कहीं भी एक आदमी भी कहाँ मूवमेंट कर रहा है उनको पता होता है कौन मूवमेंट कहाँ कर रहा है, लेकिन आप लोगों के मोबाइल में घुसकर उनकी निजता का हनन करेंगे तो आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो कि बाल भी आपकी तरह कटवाएं, कपड़े भी आपकी तरह पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, किस तरह सोएं, किस तरह हंसें, किस तरह बैठें, ये सब कुछ आप तय करोगे? देखिए, ये लोग सिटीजन्स के बचाव के आड़ में जिस तरीके से अब सर्वेलेंस सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, वही पेगासस के खिलाफ जो जर्नलिस्ट ने अपना आवाज़ उठाई थी, वही जो एप्पल की तरफ से हम सबको वार्निंग आई थी कि हमारे फ़ोन पे सर्वेलेंस हो रहा है, वही अब हर आम आदमी के मोबाइल पे होगा। आप क्या खा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस समय पे आप कहाँ हैं, उससे ये लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर आपकी सारी ट्रैकिंग हो सकती है। और एक ऐप की आड़ से ये लोग सर्वेलेंस सिस्टम सेट कर रहे हैं पूरे देश भर में, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। एंड आई वुड वांट द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कि हम आपके पास रिड्रेसल के लिए आते हैं, सर्वेलेंस के लिए नहीं। ये जो ऑर्डर है इमीडिएटली विड्रॉ हो, और ये विड्रॉ कर देश की जनता से आप माफी मांगिए। अब इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि विपक्ष जबरदस्त हंगामा काट रहा था, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले पर स्पष्टीकरण लेकर हाजिर हुए। उनकी तरफ से यह कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि इस ऐप को मैंडेटरी किया गया है, आपकी मर्जी है, आप अपने फोन में चाहें तो इस ऐप को रख सकते हैं, ना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि किसी भी नए फोन के साथ में अक्सर मोबाइल कंपनियां कई प्री इंस्टॉल्ड एप्स लोगों को मुहैया कराती हैं, ठीक इसी तरीके से लोगों को इस बात की जानकारी हो कि संचार साथी नाम का कोई ऐप है जो उन्हें साइबर फ्रॉड से, स्पैमर से, स्कैमर से बचा सकता है। लिहाजा हम इसे प्री इंस्टॉल करने के लिए कह चुके हैं। यह आपकी मर्जी है कि फोन आपने खरीदा उसके बाद आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। चाहे तो अपने फोन में पड़े रहने दें, चाहे तो आप डिलीट कर दें। जरा सुन लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बाबत क्या कुछ कह रहे हैं। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो।
तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, मंत्री साहब ने इसको लेकर के कई और दलीलें भी दी हैं और जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं कि ये किसी की भी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस जैसा नहीं है। जरा सुन लेते हैं और डिटेल में वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज तक करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं। और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। दोस्तों, आप जब कोई नया फोन खरीदते हैं तो ये तो हकीकत है कि उसमें कई ऐसे ऐप्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और उसमें से कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते। अब उसमें अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप लॉग इन नहीं करते, वो आपके फोन में पड़े रहते हैं। लेकिन कई ऐप्स जो आप इंस्टॉल करते हैं या प्री इंस्टॉल्ड ऐप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। यही परमिशंस जो है इस संचार साथी ऐप के द्वारा भी मांगा जाएगा, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करना, आपकी फोटोग्राफ्स को एक्सेस करना, आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं उसे वो रीड कर सकता है, आपको जो एसएमएस आ रहे हैं उसे वो रीड कर सकता है। और जिस तरह की परमिशंस इस ऐप के द्वारा मांगी जा रही हैं, अगर आपने एक बार इससे परमिशन दी तो डेफिनेटली वो आपकी ऐसी कई डेटा की जानकारी को एक्सेस कर सकेगा जिससे शायद आप गोपनीय रखना चाहें। विपक्ष को यही बात रास नहीं आ रही, लेकिन ये भी हकीकत है कि देश में आज मोबाइल के जरिए लाखों करोड़ों लोगों के साथ ठगी होती है, स्पैमर्स एक्टिवेट होते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा ऐप है जो वाकई कारगर तरीके से आपको इन स्पैमर से बचा सकता है, या अगर आपके साथ स्पैम हो गया है या स्कैम हो गया है तो उस स्पैमर तक पहुंचने में मदद कर सकता है, तो वाकई ये काफी काबिले तारीफ बात होगी। लेकिन फिलहाल दावे किए जा रहे हैं और उन दावों को लेकर के प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए जा रहे हैं। आप इस ऐप को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सिर्फ लोगों को जानकारी देने की नीयत से मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों की जो मियाद दी गई है कि मैंडेटरली अपने फोन्स में आप इस ऐप को प्री इंस्टॉल करके लोगों को बेचें, ये तार्किक है? जो दलीलें दी जा रही हैं उसके हिसाब से आपको वो सही लगते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।